यीशुन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक ज़ेन नन थी और बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत ही अर्ली एज में ये मॉन्क बन गईं और जहाँ भी जाती थी लोग इनके प्यार में डूब जाते थे। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इट्स लाइक दे आर मेड ऑफ लव, कि वो जहाँ जाते हैं लोग उनके प्यार में डूब जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो फोर्सफुली किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है कुछ लड़के लड़कियां इसी बातों में टूट जाते हैं कि मॉल्स में जा रहे हैं, कहीं एग्जीबिशन में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, लड़के लड़कियां सब इतना सज धज के निकलते हैं। एप्लीकेशंस आई हुई हैं, डेटिंग एप्लीकेशंस, अपने फ़िल्टर लगा लगा के फ़ोटो पूरे एफ़र्ट कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के, स्टिल दे फील एम्प्टी हैंडेड, फिर भी वो खाली हाथ रह जाते हैं। यीशु के साथ ऐसा नहीं था कभी से। उसकी पर्सनैलिटी ही वॉज लाइक मेड ऑफ लव, जैसे कि वो प्रेम की बनी हुई हो, ऐसी थी वो। खैर, इनके शुरुआती दिनों की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, यीशु ने पूरा जीवन बिताया एक नन की तरीके से और काफ़ी बूढ़ी हो गई। जब 60 साल की उम्र हो गई, अब समय आ गया था उनके जाने का। अब यीशु और जीना नहीं चाहती थी और ऐसे बहुत ही कम हिम्मती लोग हुए हैं जो अपनी इच्छा से अपना डिपार्चर कर पाए, अपनी इच्छा से इस संसार को छोड़ पाए। ये बहुत हिम्मत की बात है। हम लोग चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने इस संसार की चीज़ों में ऐसा फंस जाते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते हैं यहाँ से निकलने की। यीशु ने आज सोच लिया था कि आज वो ये संसार छोड़ के चली जाएगी। 60 साल की हो गई थी, पूरा जीवन अच्छी तरीके से उन्होंने जिया था। उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो मानने वाले थे, उनके जो चाहने वाले थे, उसने उनसे कहा कि लकड़ियाँ ले आओ और यहाँ पे एक चिता बनाओ। उन लोगों ने जैसा कि उनकी गुरु ने कहा, वैसे उन लोगों ने एक पूरी चिता तैयार की। यीशु उस पे बैठ गई और जैसे चिता में किनारे किनारे पर से आग लगाई जाती है, वैसे आग लगाई, सेंटर में यीशु बैठ गई। अब एकदम से चिता जलने लगी, लकड़ियाँ जलने लगी तो बहुत तेज़ लपटें निकलने लगी। कुछ ही सेकंड की बात थी, यीशु भी उन्हीं चिता में राख हो जाएगी। तभी एक मॉन्क बीच में से बोलता है, यीशु वहाँ पे बहुत गर्मी होगी ना, वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही होगी तुम्हें। यीशु ने मुस्कुराया और जवाब दिया, चुप करो, ये तुम्हारे ही जैसा कोई बेवकूफ़ पूछ सकता है। ये बातें उसी को चिंता में डाल सकती हैं जो सवाल तुमने पूछा। ऐसा सवाल कोई बेवकूफ़ ही पूछ सकता है और ये सवाल ही उस इंसान के मन में उठेगा जो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा। दिस काइंड ऑफ थिंग वुड कंसर्न एन इडियट ओनली। और यीशु ने आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए विलीन हो गई।